मरकुस 5 बाब में एक कहानी है। अगर आप कलाम का रुख करें, और ये कहानी है एक ख़ास आदमी की जिसे माशरा तर्क कर चुका है। उसे खारिज किया गया था, गलत फहमी का शिकार था, मुर्दा हाल छोड़ दिया गया। उसको करार दिया गया था ना अहल, ना काबिल तलाफी, ना उम्मीद। वो ख़त्म था, उसकी कोई वक़्त न थी। अपने ख़ानदान में, अपने दोस्तों में और मुआशरे के लिए वो एक जिंदा मुर्दा था। आपने कभी ऐसा महसूस किया? इसके मानिंद इतना तन्हा कि भीड़ में होने के बावजूद भी बिल्कुल तन्हा। शामिल होने की कोशिश करते हैं पर हो नहीं पाते। आप औरों की मानिंद बनना चाहते हैं पर आप नाकाम रहते हैं। आप तो ठीक से गुनाह भी नहीं कर पाते, क्योंकि रूहुल कुद्दस का हाथ था पर मुस्तैद है। आप भी उनके मानिंद बनना चाहते हैं पर वो बच जाते हैं और आप पकड़े जाते हैं। आपको तो गुनाह करना भी ढंग से नहीं आता, क्योंकि खुदा का हाथ आप पर है। खुदा आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि गुनाह में पड़ने नहीं देते, क्योंकि आपकी तकदीर इस मौजूदा हालात से अहम है। और खुदा कभी नहीं चाहेंगे कि कोई आर्जी गुनाह आपको तोड़ डाले और अबद तक आपको गुनाहगार बना डाले। किसी ने भी ऐसा महसूस किया कि खुदावंद आप मुझे यहां क्यों लाए? मैं ये तक नहीं जानता कि मुझे करना क्या है। ये बेईमानी है और मुझे इस खानदान में क्यों रखा गया है? मेरा खानदान पागलों का है। ये जो शख्स है, इसके लिए सब खत्म था। मैं आपके लिए कहानी पढ़ना चाहता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी बुरा हो, कितनी भी गलतियां की हों, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अगरचे आपके पास एक अदद इबादत बाकी हो। और वो झील के उस पार पहुंचे, गरासीनियों के इलाके में। और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार जंजीरों और बेड़ियों से बांधा गया था। उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था। कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा, सब कहें हमेशा, रात और दिन तमाम कब्रों और पहाड़ियों में चिल्लाता था और अपने तेई पत्थरों से जख्मी करता था। जब उसने यीशु को दूर से देखा तो वो दौड़ा और सजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे भला क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में न डाल। क्योंकि यीशु ने उससे कहा, ऐ नापाक रूह, इस आदमी में से निकल आ। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने यीशु से कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने यीशु की बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर न भेज। और वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा गुल चर रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनमें दाखिल हों। बस यीशु ने उनको इजाजत दी और नापाक रूहें निकलकर सूअरों में दाखिल हो गईं। और वो गोल जो कोई 2000 का था, 2000 बदरूहें एक शख्स में कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूबकर मर गया। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकल कर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें थीं, यानी बदरूहों का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने और अपने होश में पाया, और वो डर गए। और मैं आपके साथ चंद मिनटों के लिए बात करूंगा मौजू के उन्वान से, एक आखिरी इबादत।
मैं भी अजीब हूं, आपको बताया ही नहीं कि किसके बारे में बात करने जा रहा हूं। आप क्या करेंगे अगर आपकी ये आखिरी इबादत हो? आप कैसे इबादत करेंगे अगर ये आपकी आखिरी इबादत हो? मैं कहूंगा, आए खुदावंद, मैं खुश हूं कि आपके हुजूर हूं। मैं आपके लिए कहानी को तरतीब दे दूं, क्योंकि ये कहानी मरकुस 5 में, दरअसल मरकुस 3 से शुरू हो जाती है, जहां यीशु दुआ के बाद आते हैं, 12 शागिर्दों को चुनते हैं अपने तमाम पैरोकारों में से जिन्हें उन्होंने रसूल कहा। फिर मरकुस 3 में यीशु तालीम देना शुरू करते हैं अपने शागिर्दों के साथ। 12 का अमला वो सब झील के किनारे पर हैं और वो झील के किनारे हयात नौ कर रहे हैं। रेतीला साहिल खचाखच भरा है, हजारों लोग मौजूद हैं। यीशु आला तबलीग कर रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना कि यीशु मैदान पर तबलीग नहीं कर सकते। उन्हें कश्ती में जाना पड़ा और उन्हें कश्ती से तबलीग करना पड़ा, क्योंकि साहिल पर बेशुमार हुजूम था। यीशु को कश्ती पर भी तबलीग करने की जरूरत नहीं थी। वो कश्ती से बाहर भी कदम रख सकते थे उस पानी के ऊपर और तबलीग करते, पर उन्हें तबलीग को बंद करना पड़ता ताकि उन लोगों को शिफा याब करें जो दिल के दौरे से मर जाते। चुनाचे उन्होंने कश्ती में रहना बेहतर समझा और कश्ती में तबलीग जारी रखी, क्योंकि यीशु तबलीग कर सकते हैं अगरचे कश्ती लरज भी रही हो। वो कुछ कश्ती वानों की तलाश में हैं, वो लोग जो ना महफूज रहने के लिए तैयार हों। उन्हें ऐसे शख्स की जरूरत है जो कश्ती को आपकी जमात में, आपके मदरसे में, आपकी रिहाइश में ले जाए। ऐसे शख्स की जरूरत है जो कश्ती भी चलाए और तबलीग भी करे। हालात चाहे जितने भी खौफनाक क्यों ना हो, हुजूम जितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस यीशु के नाम का पैगाम सुनाने वाले हों। मैं मोमिन होने के मौजरात करते करते थक गया हूँ। मैं खुदा का खादिम होने की माजरत मांगते मांगते थक चुका हूँ। जिस काम के लिए हम खड़े हैं, हम खतरे में हैं। इस बदकार कौम में उन्हें सच से नफरत है, खुदा से नफरत है, और वो यीशु से नफरत करते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपकी पसंद और नापसंद का, आपकी जो मर्जी हो करें, क्योंकि आज भी यीशु ही बाप के पास जाने का वाहिद रास्ता है। यीशु मसीह ही बेटा है जिंदा खुदावंद का। वो पैदा हुए मरियम नाम की कुंवारी से। वो शरीयत की और तमाम नबियों की तकमील है। वही जवाब है हर उस पेशन गोई का जो दर्ज है पुराने अहद नामा में। वही है बादशाहों का बादशाह और खुदाओं का खुदा। वो अदायगी है गुनाहों की, वो रास्तबाज बादशाह है, और वो आसमान पर जाहिर होगा आखिरी तुरही की आवाज पर मुकद्दस फरिश्तों के साथ। और मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे और बाकी जो रह जाएंगे वो उठाए जाएंगे हवा में यीशु से मिलने के लिए, और हम सब अबद तक रहेंगे खुदा के साथ। मैं यीशु पर ईमान रखता हूँ और मुझे इसका कोई मलाल नहीं। किसी रेस्टोरेंट में मैं अपने खाने पर खुसर फुसर दुआ करते बिल्कुल थक चुका हूँ कि कहीं अगली मेज पर मौजूद बशर खफा न हो जाएं। पर अगर मैं बद दुआ दूं, जितना ऊंचा चाहूं और जितना जी चाहूं मैं नौशी कर सकता हूं, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। पर जिस घड़ी मैं कहूं यीशु, तो उन्हें एतराज होगा। खुदावंद, इस खाने के लिए शुक्रिया जो आपने मुझे दिया। इसे बरकत दें, इसकी तकदीस करें, इसे गजायत बख्शें, और इन लोगों को भी बरकत दें जो मेरे साथ वाली मेज पर हैं, जो मुझे घूरते जा रहे हैं। अब यीशु मसीह के नाम में रबाबासियारनामासुकु, आमीन। किस वजह से झुक जाऊं? आप शैतान के लिए बुलंद आवाज होंगे, मैं अपने यीशु के लिए बुलंद आवाज हूं। हाँ जी हाँ, वो चाहते हैं कि आप गिरजा घर में ही महदूद रहें। आए अजीजों, पुरसुकून रहें, आराम से रहें, आहिस्ता आहिस्ता मेहरबानी से इत्मीनान से बैठें। ये दुआ बंदगी शोर शराबा ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर ये आपकी कोई चहेती टीम है और वो जीतने के लिए जोर आजमाइश करते हैं तो आप पागल हो जाते हैं। अगर आपका कोई खास खिलाड़ी जीत जाता है, आप जानते हैं आप पागल हो जाते हैं। जब आपकी टीम जीत जाती है तो आप कहते हैं कि हम जीत गए, जबकि आपके पास तो वर्दी भी नहीं है और उनको आपका नाम तक नहीं मालूम, और आपको लगता है कि मैं बुलंद आवाज से चिल्लाऊं उस टीम के लिए जो मुझे जानती तक नहीं, बजाय उस खुदा के जो मेरा निजात दहिंदा है।
کوئی تو خدا کو بے شمار عزت دے۔ تعریف ہو، تعریف ہو، تعریف ہو۔ 5 لمحے گھوم جائیے، کودیے، کرسی پر کھڑے ہو جائیں۔ تعریف ہو۔ میں پیچھے والوں کو دیکھ رہا ہوں، تعریف کیجئے۔ میں کیمرہ میں دیکھ رہا ہوں، تعریف کیجئے۔ یہ پاک شدہ ہے عزیزو، یہ جمعے کی رات ہے عزیزو، ہم یوں ہی جشن مناتے ہیں۔ ہاں، تعریف ہو۔ میرا خداوند اعلیٰ تعریف کا مستحق ہے، خداوند بے اصول تعریف کے مستحق نہیں۔ یا خدا آپ میرے لیے معقول ہیں، میں آپ کا قدردان ہوں جو آپ نے میرے لیے کیا۔ نہیں، جلال ہو، شکریہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ، خداؤں کا خدا، ہمارا آقا، ہمارا شافی، نجات دہندہ، آزاد کرنے والا، فراہم کرنے والا، محافظ، شفا دینے والا، راہ ساز۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ دوبارہ کہیں، یشوع۔ جلال ہو، جلال۔ تمام رات عزیزو، تمام رات، تمام رات، تمام رات تعریف کریں گے۔ جی ہاں، جی ہاں، تمام رات تعریف کریں گے۔ ہاں، میں تعریف کر رہا ہوں، میں تعریف کر رہا ہوں۔ نجات دہندہ کے بارے میں سوچوں گا اور جیوں گا، ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر۔ میں ویگس میں بھی اس کی تعریف کروں گا۔ خدا سے پیار ہے، لا لا، وہ میرا بادشاہ ہے سدا سدا کو، خدا سے پیار ہے، لا لا۔ میں کتنی دیر خدا کی حمد کروں گا بتا دوں، ساری رات حمد کریں گے۔ ہاں، جی ہاں، ساری رات حمد کریں گے۔ آئے بنی اسرائیلیو، ہم نشے میں نہیں جیسا تم سمجھتے ہو۔ یہ روح القدس ہے۔ آپ اس کا کیا نام ہے؟ پھر سے کہیے، اس کا کیا نام ہے؟ اور کوئی نام نہیں اس نام سے بلند۔ اس کا کیا نام ہے؟ ہر گھٹنا بے شک جھکے گا اس نام کے آگے، ہر زبان اقرار کرے گی اس نام کا۔ وہ کیا نام ہے؟ خدا کی حمد کریں ابھی اور اسی وقت۔
यहाँ पादरी बैनी को ही आला मुबालग न होने दें। हो दो गुना तारीफ का वक्फा। दो गुना तारीफ का वक्फा। आपको दो लोग चाहिए जो आपके साथ दीवानों की तरह खुदा की हम्द करें। 3, 2, 1 शुरू। हम्द करो, हम्द करो, हम्द करो। अभी तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। ओफो, लगता है बेदारी आ पहुंची। पेशरफ्त है, शिफा याबी है, मौजज़ों की अलामत है। यीशु, आप उसे देख रहे हैं। यहां पर छोटा विनाया मौजूद है। नौजवानों की इबादत में सबसे कम उम्र पहली सफ में खुदा की इबादत कर रहा है। अपनी बुलाहट के एहतराम में खुदा के नाम पर चलने के लिए तुम पर फख्र है मेरे जांबाज। कितना अजीम तोहफा है। फख्र है तुम पर, एक नेक दिल शख्स, दिलकश रूह। तुम अकल और हिकमत वाले हो, तेज दिमाग। इसका दिल रूहुल कुद्दस के लिए हसास है। इतनी छोटी उम्र में खुदा से हम कलाम होता है, मैंने देखा है। विनाया, अंकल जॉन को तुम पर फख्र है। ये तुम्हारे लिए एक अजीम रात है, क्योंकि तुम्हारी रूह में कुछ है जो अंदर से हलचल पैदा करता है ना? हाथ मिलाओ दोस्त। जी हाँ, आपको बस काश खुदावंद हमें एक झलक दिखा दें कि जहन्नुम में क्या चल रहा है, क्योंकि बदरूहों को दाएं बाएं से पड़ रही हैं। कि मैंने सोचा तू इन्हें रोकेगी, पर मैंने तो सोचा तू इन्हें रोकेगी। इन्हें रोकना तो नामुमकिन है। आप जानते हैं वो आपके पैरों तले हैं और आपको देखकर कह रहे हैं कि ये बेड़ियां तोड़कर सब हासिल कर लेंगे, ये तमाम इलाका ले जाएंगे, ये अपना हाई स्कूल ले लेंगे, ये अपना कॉलेज हासिल कर लेंगे। जी हाँ, एक आखिरी इबादत, एक आखिरी इबादत, एक आखिरी इबादत। इस आदमी को बाकी सब ने तर्क कर दिया था। विनाया वो नाकिस आदमी था, वो बुरा आदमी था। और कलाम बताता है कि यीशु मसीह हजारों की तादाद को तालीम दे रहे थे। और फिर मरकुस 4 में वो कहानी है जो आपने सुनी है कि यीशु कश्ती में सो रहे थे और हवा और लहरें इस कदर कश्ती के खिलाफ आईं कि वो तकरीबन डूबने को थी और यीशु को उठकर हवा और लहरों को डांटना पड़ा था। ये माजरा उस वक्त हुआ जब यीशु उस पार जा रहे थे। रुकिए, ये वाकया उस वक्त का है जब यीशु उस पार जा रहे थे इस आदमी को देखने। तो क्यों नहीं तूफान उस वक्त आया जब वो हजारों को तबलीग कर रहे थे, जब तलक हुजूम इस काबिल ना हो कि खुदा को मुतासिर कर सके। क्योंकि एक हुजूम जो सिर्फ कलाम सुनता है और कुछ नहीं करता, इतना बेशकीमत नहीं जितना वो एक जो कि इबादत करे और माहौल को बदल डाले।
کیا کوئی ہے جو خدا کے لیے کر سکے ایک آخری عبادت؟ کلام مقدس بتاتا ہے کہ یسوع نے ہزاروں کو تبلیغ کرنے کے بعد کہا ہمیں اس پار جانا ہے۔ کلام بتاتا ہے کہ وہ گراسینیوں کے علاقے میں اس پار جا رہے تھے جس کے معنی ہے آخر میں اجر۔ میں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ بعض اوقات آپ وہ نہیں دیکھ پاتے جو آپ یقین رکھتے ہیں، ابھی آپ نے حاصل نہیں کیا اپنی دعاؤں کا جواب، لیکن ثواب آخر میں موجود ہے۔ اگر ہم عبادت کرتے رہیں، حمد کرتے رہیں، یقین کریں، ایمان رکھیں، نوجوانوں میں جاتے رہیں، خدا کی تعظیم کریں، ہدیے کے ذریعے بیج بوئیں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، خدا کو مبارک کہیں، اگر آپ بڑھتے رہیں تو آخر میں اجر حاصل ہوگا۔ میں تقریباً کہہ چکا، لیکن یہ خطبہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کے لیے ہے۔ کوئی ایسا جسے شیطان نے جھوٹ بول کر گمراہ کیا کہ خدا تیری نہیں سنے گا، وہ تمہاری تعریف نہیں چاہتا، نہ تمہاری تسلیم چاہتا ہے۔ برائے کرم جان لیں، شیطان جو بھی کہتا ہے اس کے برعکس ہے۔ میں سن سکتا ہوں شیطان کہہ رہا ہے کاش یہ خاموش ہو جائیں، کاش ان کی زبان بند ہو جائے۔ اپنے ہاتھ نیچے رکھو، اوپر نیچے کودنا بند کرو، بیٹھ جاؤ۔ پر ہم کسی شیطان کی نہیں سنیں گے۔ مرکس 3 باب صرف ہجوم کے متعلق نہیں تھا۔ یسوع اپنے شاگردوں کو بھی کچھ خاص سکھانا چاہتے تھے اپنے دل کے متعلق، کیونکہ شاگرد ابھی حال ہی میں یسوع کے قریب آئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یسوع کون ہے، کیا کوئی سیاسی شخصیت ہے یا اپنی سلطنت قائم کرنے آئے ہیں، کیا ہم بھی حکومت کریں گے، ہمارا کوئی رتبہ نہیں ہے۔ یسوع نے کہا میں اپنا تعارف کرواتا ہوں، کیونکہ تم نے ہجوم کو بڑھاوا دیا ہے، کشتی میں بیٹھو اور دوسری طرف چلتے ہیں۔ یسوع کبھی ہجوم کے غرض مند نہیں تھے، وہ پرعزم کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ پرعزم ہیں اور آپ سرشار ہیں تو خدا آپ کو توجہ ضرور دیں گے۔ انہیں نوجوانوں کے ہجوم اور بڑے گرجے نہیں چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہترین سہولیات ہوں، وہ پھر بھی آپ میں دلچسپی لیں گے۔ گرچہ آپ کے پاس 3 نوجوان یا 3 ہی رہنما ہیں تو آپ انہی کے سرپرست بنیں۔ خدا کی حمد کریں جو بھی آپ کو دیا گیا ہے۔ تصور کریں، سوچئے شاگرد آپس میں کیا باتیں کرتے ہوں گے جب یسوع کشتی پر سو رہے تھے۔ یار تم نے کیا وہ بھاری مجمع دیکھا؟ ان کی تعداد قریباً 5-6 ہزار ہوگی۔ حیرت انگیز تھا، اب تو ہر بار ایسا ہی ہوگا، یہ ہجوم اب رکنے والا نہیں ہے۔ ارے بھائی، اگر یسوع ایسے ہی باتیں کرتے رہے تو جب تک ہم دوسری طرف پہنچیں گے ہو سکتا ہے وہاں 15-20 ہزار لوگ ہوں، کیونکہ بعض اوقات لوگ ہجوموں کے شوقین ہوتے ہیں۔ یسوع کو انہیں سکھانا تھا ہجوم میں مت الجھنا، وہ ایک عبادت گزار کی تلاش میں ہے۔ کیونکہ ایک عبادت گزار وہ تالا کھول سکتا ہے جو 20,000 کا ہجوم بھی نہیں کھول سکتا۔ اور اگر پرستش کرنے والوں سے بھرا ہوا کمرہ مل جائے، آپ تو شہر پہ قابض ہو سکتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ کنارے کے نزدیک آتے ہیں، یقیناً پطرس نے کہا ہوگا یسوع کو بتاؤ ہم پہنچنے والے ہیں، لگتا ہے بہت بڑا ہجوم ہوگا، قریباً 30,000 کے آس پاس عوام ہوں گے۔ اور نزدیک جاتے ہی وہ کہتے ہیں مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا، تمہیں دکھا؟ یہاں تو بھیڑ ہونی چاہیے تھی، کیا کہتے ہو توما؟ مجھے تو شک ہے۔ وہ تو تمہیں ہمیشہ رہتا ہے، خاموش رہو۔ کنارے کے نزدیک جاتے جاتے انہیں مرکس 3 جیسا ہجوم دکھائی نہیں دیا۔ جانتے ہیں کیا دیکھا؟ وہ دیکھو، وہ تھوڑی دور کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ اور وہ کنارے کے قریب آتے ہیں اور ایک عدد شخص دکھائی دیتا ہے، وہ بھی قبرستان میں۔
یک میں باہر نہیں جاؤں گا میں ایک گندا بچہ ہوں، مجھے ڈرانا پسند ہے، میری جیب میں کتے کا بچہ ہے، مجھے عطر لگانا پسند نہیں، میں باہر جا کر غباروں کے ساتھ کھیلوں گا۔ اے یسو، وہ پاگل انسان ہے، ہمیں مار ڈالے گا، کشتی پیچھے موڑو، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ یہ NIV کا ترجمہ ہے، نیگرو انٹرنیشنل ورژن۔ یہ میری اپنی ایجاد ہے اور یہ سیاہ لوگوں کی بائبل ہے۔ وہ مار ڈالے گا۔ کلام بتاتا ہے کہ یہ شخص قبروں میں رہا کرتا تھا، زندہ مردہ، جیسے کہ تھرلر ویڈیو کی مانند۔ It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, the Holy Spirit really wants your heart. So close your eyes and realize this is not imagination. 'Cause all the while, the King of Kings, he wants your very life, your very life. His name is Jesus, Jesus Christ, bled and died and rose just to give eternal life. His name is Jesus, ooh, Jesus Christ, bled and died and rose to bring you eternal life. کلام کہتا ہے، کلام یہ نہیں کہتا، یوں نہیں کہتا۔ کلام کہتا ہے کہ وہ شخص قبروں میں رہتا تھا، پہاڑیوں پر اور قبروں میں۔ کوئی نوجوان کبھی پہاڑوں اور مقبروں پہ گیا ہے؟ ایک دن کہتے ہیں، خداوند آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مبارک ہو، اس خلقت میں آپ جیسا کوئی نہیں۔ اور اگلے دن، خداوند مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں بہت برا ہوں، پھر سے ناکام ہو گیا۔ اور اگلے دن، Rejoice in the Lord always, and again I say, اور پھر اگلے دن، swing low, sweet chariot. کبھی پہاڑوں پر، کبھی مقبروں میں، روح میں دوگلا پن ہے۔ اتنے محروم ہیں اپنے جنت جانے کے اعتماد سے کہ نوجوانوں کی مجلس میں 48 بار توبہ کر چکے ہیں۔ اپنی روح میں یہ مستحکم کر لیں، آپ کی نجات اتنی نازک نہیں ہے، یہ لہو میں پختہ ہے۔ تعریف کا وقفہ، تعریف کا وقفہ، تعریف کا وقفہ۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نجات مستحکم ہے تو خدا کی تعریف کریں۔ ایک آخری عبادت۔ ہر بار گناہ گار ہو کر نجات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس مجرم کے احساس سے باہر نکلیں۔ یسوع نے قیمت ادا کر دی ہے۔ نجات رویے پر مبنی نہیں ہے، یہ اقرار پر مبنی ہے۔ میں بچایا گیا ہوں اپنے اقرار کے ذریعے اور اپنے عمل سے مقدس ہو چکا ہوں۔ کہیے، میں مجرم نہیں ہوں، میں مرتکب نہیں ہوں، میں گنہگار نہیں ہوں، میں آزاد ہوں۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، میں آ رہا ہوں۔ میری بیوی کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ کوئی معلوم کرے کہ وہ ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بڑھیا۔ مجھے اپنا بچہ نہیں دکھا تو سارا گرجا ان کی معلومات چاہتا ہے۔
Yeah, yeah, and one. She's like a dream come true. Two, just wanna be with you. Three, you know it's plain to see that you're the only one for me. And four, repeat steps. 1, 2, 3, 5, make you fall in love with me. If ever I believe my work is done, then I'll start back at 1. ये मेरी बीवी के लिए। तो इस तरह हमारा निकाह हुआ था। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। जब मेरी शादी हुई मैं कुंवारा था। हमने इंतजार किया, मैंने शादी का इंतजार किया। बैंग बैंग। मेरे बच्चों में 11 माह का फासला है। मैं उसे हामला रखता हूं। यही दुनिया है। मुझे तमाम नौजवान खवातीन से यह कहना है, आप बहुत काबिल कदर हैं। अपनी कीमती जिंदगी उन मर्दों के हवाले ना करें जो इसके लायक नहीं। आप सब एक बादशाह की बेटियां हैं। आप देहातियों से नहीं ब्याही जाएंगी। और यही दरख्वास्त अजीज मर्दों से भी है। अपना बीज ऐसे बाग में मत बीजना जो आपके लायक ना हो, जहां आप दोबारा न जा सकें। आपका बीज आपकी मीरास है। अपना बीज हाजरा को मत देना कि इस्माइल हासिल हो, जबकि आपका इसहाक रस्ते में है। ये शख्स कब्रिस्तान में रहता था, मुसलसल एक गुलामी में। ये इख्तिताम है पास्टर बैनी। शायद काफी वक्त हो गया। जारी रखूं? मैं जारी रखूं? ठीक है, तो आइए। वो यहां पर एक गुलामी में था। तमाम लोग उसे भुला चुके थे। वो पहाड़ियों और कब्रों में रहता था, रोता और खुद को पत्थरों से जख्मी करता था। ये लफ्ज पत्थर यूनानी में जो इसका तर्जुमा है, दरअसल इब्रानी में जब इसका तर्जुमा किया गया, तख्ती है। वो तख्ती जिस पर खुदावंद ने हुकाम लिखे थे। यानी वो शख्स जिस चीज से खुद को काट रहा था वो खुदा के हुकाम थे, क्योंकि तमाम शरीयत आप पर नाकाफी होने का और नालायक होने का इल्जाम लगाती है, और वो इस शरीयत से खुद को काटता था। तू नाकाफी है, तू नाकाम है, तू बेईमान है। लेकिन शरीयत आपको इसलिए नहीं दी गई कि आपको बचा ले। ये आपको मायूस करती रहती है जब तक नजात जाहिर ना हो। और हम शरीयत के मातहत नहीं, हम फजल के मातहत हैं। लेकिन यहां एक शख्स था जो शरीयत की गुलामी में था जब तक फजल खुद कश्ती से उतर कर ना आया। मैं बताना चाहता हूं कि फजल यीशु मसीह की शक्ल में आपके पास आया है। अब गौर कीजिए, शरीयत का कानून कहता है कि एक महायाजक कभी मुर्दों के करीब नहीं जा सकता। यीशु को कानूनन उस कब्रिस्तान में जाने की इजाजत नहीं थी। उन्हें उस आदमी के पास भी जाने की इजाजत नहीं थी। यह कहीं नहीं लिखा कि आदमी उनके पास नहीं आ सकता। तारीफ का वक्फा, 5 लम्हे, और ऊंचा और बेहतर और ऊंचा। तारीफ का वक्फा। कलाम बताता है कि ये शैतान 2000 बदरू हैं, कोई काबू न कर सका। लेकिन जब उसने यीशु को दूर से आते देखा, लिखा है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था।
आपने क्या कहा दोस्त? मैं सोचता हूं कि उसने इस बारे में सोचा होगा। उसने क्या किया? भागने का मतलब है कि आप पुरजोश हैं, मजबूत इरादा है, आप बेखौफ हैं, हासिल करके रहेंगे। क्या आज रात आप इसके लिए तैयार हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि यीशु अभी वहां मौजूद हैं, उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए कैसे तारीफ करेंगे? कलाम बताता है ये शख्स भागा और उसने सजदा किया। जैसे ही इसने सजदा किया, अगली आवाज आपने सुनी, ऐ यीशु मुझे तुझसे क्या काम, खुदा ताला के फर्जंद, तुझे खुदा की कसम देता हूं मुझे अजाब में न डाल। तो आप सोचते हैं कि यह शैतान था, लेकिन कलाम वाज़े करता है कि शैतान इबादत नहीं कर सकते, क्योंकि इबादत आपकी मर्जी का अमल है। शैतानों को मौका मिला था, वो नाकाम रहे। खुदा को उनकी परस्तिश नहीं चाहिए। इबादत जो कबूल होती है वो हमारी होती है। मेरी इबादत फरिश्तों की इबादत से भी आला है। फरिश्ते इबादत करते हैं उस हकीकत के मुकाम से, वो खुदा को देखते हैं। मैं तर्ज़े ईमान से इबादत करता हूं, मैं यकीन रखता हूं। जिसने इबादत की वो शैतान नहीं, तो फिर वो कौन था? ये वो आखिरी हद थी इंसानियत की जो इस शख्स में बाकी थी। ना अहल, ना काबिल तलाफी, ना उम्मीद, पर वो अपनी आंख के एक कोने से देखता है कोई है। शायद इसीलिए उसे 2000 शैतानों ने काबू कर रखा था, क्योंकि वो एक नबी था। शैतान जानता था कि अगर ये आजाद हो गया पूरा खत्ता बदल जाएगा। किसी ने उस शख्स को नहीं बताया कि वो कौन है। किसी ने आकर उसे नहीं बताया कि यीशु आ रहे हैं। उसकी रूह ने कबूल किया कि ये जो कोई भी है, इसके पास मेरी मुश्किल का हल है। ये जो भी है मुझे आजाद कर सकता है। ये जो भी है, जो जरा सा मुझ में बाकी है, मैं उसके पास दौड़ूंगा। मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं, पर फिर भी मेरे पास मजीद गोलियां नहीं हैं, पर मेरी इबादती बंदूक में एक गोली बाकी है, और उस शख्स पर निशाना लगाऊंगा। और वो उठा अपनी बची खुची इंसानियत के साथ और अपने जख्म लिए, और वो दौड़ा और सजदा किया, और जैसे ही उसमें से इबादत जाहिर हुई वो गिर गया। शैतान बोला, मेरा तुझसे क्या काम? आपको बता दूं, वो गिर गया, पर इबादत करते हुए गिरा। हो सकता है आप बहुत बुरे हालात में हों, पर बुरे हालात में भी इबादत करें। अपनी तमाम नाकामियों के दौरान इबादत करते रहें। अपने दर्द के दरमियान भी इबादत करें। नशे की लत के दौरान भी इबादत करें। हाय खुदावन, मैं ये नहीं करना चाहता और ये छोड़ना चाहता हूं, पर आपसे मोहब्बत करता हूं। मैं नहीं जानता कि कैसे छुटकारा पाऊंगा, पर यह जानता हूं कि आप हिफाजत करेंगे। कलाम कहता है, उसके सजदा करने के फौरन बाद शैतान ने कहा, मुझे तुझसे क्या काम यस्सु, आए खुदा ताला के फर्जंद। बस वो शख्स नहीं जान सकता था कि ये कौन है। कलाम कहता है कि अगर तू अपनी जुबान से इकरार करता है और दिल से ईमान रखे कि यस्सु ही खुदा है, तो तू नजात पाएगा। उसके मुंह से नाम लिया गया, हालांकि वो जानता ना था कि वो कौन है। उसकी इबादत उसे खुदा की हजूरी में ले गई और शैतान ने खुदा को जाहिर किया। मैं नहीं जानता ये किसके लिए है, पर आपके खिलाफ शैतान की हर कोशिश नाकाम होगी। ना सिर्फ उसे आपको छोड़ना होगा, उसे आपकी तरसील का जवाब देना पड़ेगा। तारीफ का वक्फा।
तो तसव्वुर करें इस शख्स के जिस्म के अंदर शैतान चिल्लाते हैं और वो जान पाता है कि उनका नाम यस्सु है। यस्सु, यशुआ, हमशियक, पेशन गोई वाला मसीहा। वो शरीयत से खुद को जख्मी करता था क्योंकि वो शरीयत को जानता था, और जब शरीयत पढ़ते हैं तो वो यस्सु की जानिब इशारा करती है। तो ये वही है जिसका मुझे इंतजार था। मैं इन्हें ही ढूंढ रहा था। मैंने अपना सजदा सही जगह किया। मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपको अपना सजदा सही जगह करना होगा। कलाम बताता है यीशु ने बदरूहों को निकाल दिया और वो आदमी कपड़े पहने और अपने होश में बैठा था और वो डर गए। ये लोग भला खुश क्यों नहीं थे? क्या खूब है भाई, तुमको नजात मिल गई। हम बहुत खुश हैं। ये लोग उस आदमी के लिए खुश क्यों नहीं थे? अब क्यों डरते हो जब वो आजाद है, पर जब वो कैदी था तो बेखौफ थे? या फिर तुम उसे कैद में देखकर ही खुश थे? कुछ लोग होते हैं जो आपको शिकस्ता हालत में पसंद करते हैं क्योंकि ऐसे वो खुद को बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन वो दिन जाते रहे। अपने इस्तिकाक के नीचे ना जिएं। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई दिन ना हो कि खुद को मुख्तसर तरीन करें कि वो गैर महफूज लोग खुद को बेहतर महसूस करना शुरू कर दें। तारीफ का वक्फा। मौसीकार ऊपर आ जाए, मुझे कीबोर्ड चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, और ये कोई जुमला नहीं है, मैंने इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा। वो कपड़े पहने और अपने होश में बैठा था और वो डर गए। मैं बताना चाहता हूं कि इस हफ्ते के बाद लोग आपसे भी खौफजदा होंगे। क्या तुम डर गए क्योंकि मैं आजाद हूं? क्या तुम डर गए क्योंकि मैं जान गया हूं कि मैं कौन हूं? क्या तुम डर गए क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में कौन है? क्या तुम डर गए क्योंकि मेरे पास कुव्वत है आसमान में और जमीन पर? क्या तुम डर गए क्योंकि तुम मुझे मजीद नहीं रोक सकते? क्या तुम डर गए क्योंकि मैं तुम्हारी बातों में शामिल नहीं हूं? कलाम बताता है उस शख्स को नजात देने के बाद जब यीशु जा रहे थे, उसने यीशु की मिन्नत की कि मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं। ये लोग मुझे सिर्फ मेरे माजी से जानते हैं, मेरे जख्म अभी ताजा है। यीशु ने कहा तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। अपने घर जा, अपने लोगों और अपने खानदान में, और उन्हें बता कि खुदावन ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। हो सकता है आप अपने जख्मों को छुपाते हों। खुदावन कहते हैं कि पाकरू में अपनी आस्तीनें उतार दो और लोगों को दिखाओ कि खुद को कैसे काटते थे। अपनी नाकामियां ना छुपाओ। लोगों को दिखाओ कि आप कोई मुअस्सर परस्तार ना थे। उन्हें बताओ मैं पीता था, मैं सिगरेट नोशी करता था, जिनाकारी करता था, लेकिन खुदा, हालेलुया, हालेलुया। ये वक्त है कि आप आगे बढ़ें और वो दाग अपने दोस्तों और खानदान को दिखाएं। बताएं कि खुदा ने आपके लिए क्या अजीम काम किया है। और अब ये वक्त है तब्दीली का। मैं आपके लिए दुआ करूंगा क्योंकि उस शख्स के पास सिर्फ एक इबादत थी जो सब कुछ बदल सकती थी। कलाम बताता है कि बदरूहों ने मिन्नत की, बराए करम हमें इस इलाके से बाहर न भेजें। उस आदमी के पास पूरे इलाके के लिए मसा था। आप में से बहुतों के पास पूरे शहर के लिए मसा है। यही वजह है कि आपकी जिंदगी पर हमला भी बड़ा है, पर यही वक्त है कि इसको यहीं पर रोक दिया जाए। खुदावन मैं शुक्रगुजार हूं
एक ऐसी नस्ल के लिए जो गैर नदीम है, बेखौफ, आपकी परस्तिश को तैयार, रूह और सच्चाई से। आज रात के लिए शुक्रिया। हम आपके पास आते हैं खुदावंद, क्योंकि आप हमारे लिए आए। हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आपका एहतराम करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।